2 साइन एक्स बराबर y प्लस 1/y। देखो वेरिएबल के सेम क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा हो लेकिन सेम है नहीं। यहाँ पे देखो, ये देखिए जरा, यहाँ पर x प्लस 1/x है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए y प्लस 1/y है, यहाँ पर क्या है y प्लस 1/y है, तो दोनों में अंतर है। ठीक, क्या अंतर है, वेरिएबल्स का अंतर है। वहां एक ही वेरिएबल था, यहाँ दो वेरिएबल है। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन ये चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ तो पहले वैसा ही रहेगा जो भी हमने पढ़ा था। क्या लेफ्ट हैंड साइड की रेंज हो जाएगी क्या, -2 से 2। ठीक, और राइट हैंड साइड की रेंज क्या हो जाएगी आपकी बताइए, -2 से लेके इन्फिनिटी, ये क्लोज यूनियन, क्लोज इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी ओपन। ठीक, अब यहां पर दिस इक्वेशन इज ट्रू, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाए बताओ, 2 साइन एक्स बराबर क्या आ जाए, +-2। ठीक, और उसके बाद y प्लस एंड का मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो जाए आपकी, y प्लस 1/y बराबर +-2। सही है। अब ध्यान से चेक करना, ध्यान से जरा चेक करना, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये तभी ट्रू होगा जब अभी निकाल के दिखाया था, जब x क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक, एंड ये आपका तभी ट्रू होगा जब y बराबर क्या आ जाए, +-1। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, हाँ इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। चेक कर लो भाई, y वेरिएबल ही अलग है ना, तो y अगर रैशनल हो रहा होगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार, y अगर रैशनल हो रहा होगा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि x इरेशनल हो रहा होगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें, ये इरेशनल है, क्या वेरिएबल तो अलग अलग है। मेन इक्वेशन में जाके देखिए, इधर x आ रहा है भाई, उसको y से क्या लेना देना है, पिछली बार वेरिएबल सेम थे है ना, ये जिस टाइम क्या पता इरेशनल हो रहा हो तो y रैशनल हो जाएगा, क्या समस्या आपको। ठीक, y जिस टाइम रैशनल हो रहा होगा x इरेशनल हो जाएगा, इस बार वेरिएबल अलग अलग है। ठीक, तो इस बार सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसको देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम x लिखें, हम ऑर्डर्ड पेयर में सॉल्यूशन लिखेंगे, मतलब पहले हम x लिखेंगे और फिर हम इसका y लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे। तो ध्यान सुनो जरा, ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा। अब इस कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा डिटेल में। जो अभी मैंने आपको बताया था, साइन x बराबर कितना होता है बताओ, +-y +-1। भाई ये 2 उधर डिवाइड लगा देगा। अब यहां से मैंने आपको दो बातें बताई थी क्या, कि साइन x बराबर, ध्यान से सुनना, 1 कब होता है बताओ, यहां से 2 ब्रांचेस निकल जाएंगे और पूरा सॉल्व करके दिखाओगे इस बार, सुनना ध्यान से। देखो साइन x अगर हम कितना ले लेंगे, 1। ठीक, और साइन x अगर हम -1 ले लें तो इस बार मायने चेंज हो जाएंगे, याद है। साइन x 1 कब होता है, जब x क्या होता है, कौन सा ऑड मल्टीपल, 4n + 1 π/2 टाइप का। ठीक, और साइन x बराबर -1 कब होता है, जब x आपका क्या होता है, 4n + 3 π/2 वाला। ठीक, ओके नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर भी y के दो वैल्यूज होंगे, मतलब y 1 भी हो सकता है और y बराबर -1 भी हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके सॉल्यूशन जब लिखोगे आप तो कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे पता है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए जरा, देखिए 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 देखिए, जब आप x को इतना बोलो, ये x कब आया था, जब sin x पॉजिटिव था, तो y बराबर जो है उसको आप लोगे, जब x का आप ये वाला वैल्यू लोगे, क्योंकि ये sin x बराबर 1 मतलब पॉजिटिव वाले से आया था, तो y बराबर ये ले लोगे आप। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो x, y टाइप का आप इस तरीके से दोगे, क्या कि फर्स्ट सॉल्यूशन तो इसका दो सॉल्यूशन होंगे, या तो ऐसा, कैसा, x इतना हो गया, कितना, 4n + 1 π/2 के साथ क्या चलेगा, 1 चलेगा, ये लीजिए। ठीक, ओके, और इसका जो दूसरा सॉल्यूशन चलेगा वो क्या चलेगा आपका, ध्यान से सुनो, वो क्या चलेगा आपका, जब आप sin x बराबर -1 ले रहे हो तो x इतना तो y इतना। ठीक, x का वैल्यू जब कितना होगा, 4n + 3 π/2, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, -1। x, y टाइप के हमने सॉल्यूशन दिखाए हैं। ठीक है ना, ओके। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर दिया, इसके साथ यही प्लस वाला कैसे पता चला, इसके साथ माइनस वाला, ये कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं आपको, है ना। तो भाई ये ऐसे पता चला, इसकी रेंज भी तो देखो ना, अगर साइन की वैल्यू प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाता होगा आपका, +2, ऐसे सोचो ना आप, तो ये +2 बनता होगा, मतलब लेफ्ट हैंड, भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, वही वाले x और y तो निकालने ना आपको, ऐसा सोचो। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर तुम
लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुमने साइन को +1 माना है तो 2 इंटू +1 ये 2 बन जाएगा, तो इसको भी तो 2 बनाना पड़ेगा। ये 2 तभी बनेगा जब y बराबर कितना हो जाएगा +1, चेक कर लो। ठीक, तो 1 + 1/1 2 हो जाएगा। तो इसलिए जब sin x बराबर 1 था तो जो x था उसके साथ मैंने ये वाला y लिया, जब y क्या है पॉजिटिव है। और खुद सोचो जब sin x का वैल्यू -1 होगा तो 2 इंटू -1 ये -2 बनेगा, तो उस टाइम y का वैल्यू -1 लोगे तभी तो ये -2 बनेगा। तो इसलिए sin x बराबर जब -1 था उस टाइम जो x था उसको मैंने y बराबर -1 के साथ ज्वाइन करके लिखा है। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, तो पुराने वाले और ये वाले क्वेश्चन में देखा क्या अंतर है? अंतर है, अंतर है, अंतर है। ठीक, किसका अंतर है? वेरिएबल का अंतर है, और आंसर लिखने का भी अंतर है, डिफरेंस है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ।